सहारनपुर की अहमदबाग कॉलोनी में दिनदहाड़े हुई लूट की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि गुरुवार की देर रात आवास विकास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग के बाद पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में सुमित मलिक, अशोक खारी, कपिल, विकास व योगेंद्र नागर शामिल है, जिनके कब्जे से 3,62,000 रुपये, घटना में प्रयुक्त 2 कारें, $2,000, 5 अवैध तमंचे, 8 जिंदा कारतूस खोखे भी बरामद किए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने अहमदबाग की घटना करना भी स्वीकार किया है। सामान निकाल लिया था। तो इस घटना का अनावरण करते हुए हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, उनको गोली लगी है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनको भी गोली लगी है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इस गैंग का मुख्य सरगना जो है ध्याना गुर्जर है, ये कल रात की पुलिस मुठभेड़ में भागने में सफल हो गया। ये घटना ऐसे शुरू हुई कि सुमित मलिक नाम का एक व्यक्ति है, जो यहाँ पर पहले मैनेजर था और सरदार जी को पहले से पूर्व से परिचित था। वो घटना से पहले वह और विकास शर्मा नाम के व्यक्ति दोनों ने उनके घर में पहुंचकर रेकी करी और टीम के बाकी सदस्यों को बताया, और घटना के दौरान 2 सदस्य अंदर रहे और बाकी 4 लोग, एक व्यक्ति अर्टिगा कार से और एक व्यक्ति वैगनार कार से इंतजार करते रहे ताकि उन लोगों को भागने में मदद दे सकें। और एक बोरी में भर के, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों ने देखा होगा, वो जो सामान था, कैश था, ये सब ले गए और उन्होंने फिर दोबारा आकर घटना करने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने मुठभेड़ के बाद उनको गिरफ्तार किया। करीब 3,62,000 रुपये और $2,000 जो कि $1.5 लाख से ज़्यादा है, यानी कि कुल 5 लाख रुपये से भी ज़्यादा की वैल्यू की करेंसी हम लोगों को रिकवर हो गई है। काफ़ी असले रिकवर हो गए हैं, जो पर्स है, मोबाइल फ़ोन है, वो रिकवर हो गया है। और इसमें से एक व्यक्ति है केवल जो भागने में सफल हो गया है, उसमें भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी, एनएसए की भी कार्रवाई होगी, और इसमें मेरे द्वारा 25,000, आईजी साहब द्वारा 50,000 और प्रमुख सचिव गृह महोदय द्वारा भी 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया गया है पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु। तो ये निश्चित ही बहुत ही कठोर तरीके से इसमें मेहनत करके पुलिस टीम को लगना पड़ा एसपी सिटी के नेतृत्व में, जिससे कि ये घटना का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। सहारनपुर की थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही से घबराकर 4 शातिर लुटेरे चोरों ने थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण करते हुए अपराध से तौबा करते हुए भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई, जिनमें नदीम पुत्र यासीन, नफीस पुत्र रफीक, नौशाद पुत्र शहीद व आजाद पुत्र शफीक शामिल है। कोरोना काल के 2 साल के बाद रमजान के पहले जुमे पर जिले की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। सहारनपुर नगर की जमा मस्जिद में शहर इमाम कारी अरशद गौरा ने जुमे की नमाज अदा कराई और मुल्कम में अमन, शांति, भाईचारे व तरक्की की दुआ कराई। मुबारक का पहला जुमा है। मैं तमाम बिरादरान वतन को, सब लोगों को रमज़ान शरीफ और पहले जुमे की मुबारकबाद देता हूं, और प्रशासन का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ामात साफ़ सफाई के कराए हैं। ख़ास तौर से नगर आयुक्त साहब ने नालों की और सड़कों की और सिविल लाइन की बहुत अच्छे तरीके से सफाई कराई, उसके लिए धन्यवाद डीएम साहब का भी। और ये जो पुल बन रहा है, पुल के पास एक छोटा सा पुल हमने दरख्वास्त की थी, उस पर भी कार्रवाई इंशाअल्लाह शुरू हो गई है। तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले बाकी जुमे के दिन भी इसी तरह साफ़ सुथराई के साथ और अमन व अमान के साथ अदा किए जाएंगे। धन्यवाद। एमएलसी चुनाव को लेकर शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मीडिया को दी जानकारी। सहारनपुर मंडल में शनिवार को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर से पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए चुनाव सामग्री लेकर रवाना हो गई। वहीं पोलिंग बूथ पर पुलिस फोर्स सहित बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। देखिए, जनपद सहारनपुर में
जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, इसको मिलाकर एक जो है विधान परिषद क्षेत्र है जिसका नाम है 35 मुजफ्फरनगर सहारनपुर विधान परिषद क्षेत्र। इसमें कुल हमारे बूथों की संख्या 22 है, जिसमें से 10 बूथ जनपद सहारनपुर में स्थित हैं। 10 बूथों के जो पीठासीन ऑफिसर हैं और उनकी जो टीम है वो आज यहाँ पर उपस्थित है। वो अपनी सारी सामग्री यहाँ से जो प्राप्त कर रही है। प्राप्त करने के बाद वो लोग अभी दोपहर तक यहाँ से जो है अपने जो भी गंतव्य स्थान है उसको प्रस्थान करेंगे। जहाँ तक जनपद सहारनपुर की बात है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है प्रत्येक बूथ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्त किया है। प्रत्येक बूथ पर जो भी वोटर वोट डालने जाएगा उसको हम लोग वीडियोग्राफी कराएंगे उसकी। इसके साथ साथ पूरे ज़िले को हम लोगों ने विभिन्न सेक्टर और जोन में बांटा है। प्रत्येक बूथ पर बीएसएफ की जो है तैनाती है। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो है जनपद सहारनपुर में शांतिपूर्वक, निर्विघ्न और निष्पक्ष चुनाव की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जहां पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग अभियानों के जरिए टीबी के मरीजों को खोजकर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत खोजे हुए मरीजों का निदान और उपचार करने की गतिविधियां कोविड के समाप्ति की ओर जाने के बाद दोबारा शुरुआत हो गई है, जिसके अंतर्गत लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा संजीव मांगलिक ने जिला क्षय रोग केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डा आशीष कुमार को उपजिला क्षय रोग अधिकारी पद पर नामित करके अतिरिक्त प्रभार दिया है।